नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दिव्या। रुक करते हैं खबरों की ओर। कुरुक्षेत्र में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने भी शिरकत की। लोगों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने समाज हित में कार्य किए हैं। पर्ची खर्ची के सिस्टम को खत्म कर युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। सरकारी नौकरी में पारदर्शिता भी लाई गई है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, युवा प्रदेश अध्यक्ष, युवा मोर्चा के नहीं है बल्कि पार्टी के युवा अध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे मंत्री श्री संदीप सिंह जी, करनाल से हमारे सांसद भाई संजय भाटिया जी, थानेसर से हमारे विधायक भाई सुभाष वासुदा जी, पार्टी के प्रदेश के सचिव श्री राहुल राणा जी, हमारे पार्टी के सभी महासचिव भाई मोहनलाल बड़ौली जी, श्री अर्चना गुप्ता जी, श्री सुरेंद्र पूनिया जी, भाई फणेंद्रनाथ शर्मा जी, उपस्थित सभी मेरी भाइयों और जो मंच पर बैठे हुए हमारे सभी प्रतिष्ठित नागरिकगण, अधिकारीगण और प्रदेश के कोने कोने से आए हुए मेरे युवा साथियों, वैसे तो प्रधानमंत्री जी के बोलने के बाद प्रोटोकॉल के हिसाब से उसके बाद भाषण होने नहीं चाहिए, लेकिन आज जैसे मौसम, सर्दी का ये मौसम, धुंध सब तरफ पड़ रही थी, लगातार मैं जानकारी ले रहा था। प्रातःकाल 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे आसपास के जिलों से 10 बजे चलने वाले भी सब बसें लेट हो रही हैं। अभी तक भी अपने युवा साथी मंच में अपने पंडाल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो मौसम के कारण से मुझे भी चंडीगढ़ से, क्योंकि हवाई यात्रा आज मैं कर नहीं पाया, हेलीकॉप्टर चल नहीं पाया, देरी से वहां से चलने के कारण से विलंब हुआ है, लेकिन मौसम अपने हाथ में नहीं है। फिर भी आप इतनी बड़ी संख्या में, पूरा पंडाल भरा है युवकों से, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। जैसा मैंने बताया कि आज देश के एक युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद, उनका 161वां जन्मदिन है। 12 जनवरी सन 1863 में उनका जन्म हुआ था और वो युवा सन्यासी देश के युवाओं के लिए प्रेरणा बने। आखिर वो प्रेरणा बने, उनका प्रारंभ का नाम हम जानते हैं, नरेंद्र नाथ उनका नाम था। और क्या संयोग है, आज के हमारे प्रेरणा के स्रोत हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री, वो भी नरेंद्र मोदी हैं, और एक युवा सन्यासी 161 साल पहले जो इस भूमि पर आए थे, जिन्होंने इस देश की जनता को जागरूक ही नहीं किया, बल्कि भारतीय संस्कृति को, भारतीय परंपरा को विदेशों में ले जाकर के स्थापित किया। ऐसे स्वामी विवेकानंद, वो भी नरेंद्र नाथ थे। दोनों के अंदर एक सिमिलरिटी नाम की है। गृह मंत्री अनिल विज अम्बाला छावनी में 1857 की क्रांति को समर्पित शहीद स्मारक के निर्माण कार्यों का जायजा लेने पहुंचे। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने ऊंचा गांव की गौशाला पहुंचकर यहां आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने गौशाला में गौधन के चारे के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से गौशाला की संस्था के सभी पदाधिकारी को 3,78,000 रुपए की राशि का चेक भेंट किया।
परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि जब साल 2014 में वो वल्लभगढ़ विधानसभा के विधायक बनकर गौशाला पहुंचे थे, उस समय गौशाला की हालत बहुत ही दयनीय थी। यहां गहरे गड्ढे बने हुए थे। उन्होंने कहा कि आज गौशाला बहुत ही सुंदर बन गई है। साथ ही इस कार्य के लिए उन्होंने संस्था के पदाधिकारियों को और सदस्यों को धन्यवाद और बधाई भी दी। परिवहन मंत्री ने गौशाला में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा सुनाने आए सभी भक्तों को, सुनने के लिए आए भक्तों को गाय की सेवा करना और घर में माता पिता की सेवा करने का संदेश दिया। ऋषियों ने मुनियों की तपस्या से या सफलता पर दुनिया ने हमको खत्म करने का प्रयास किया, पर हिंदुस्तान की संस्कृति हमेशा खत्म नहीं, दूसरे देशों में जा रहे। आप जाइए, विदेशी लोग रामायण, आप जाइए अयोध्या में जाइए, आप मथुरा में जाइए, कितने लोगों ने पैसे वाले कहते कोई आइए, इसको जुडिशरी का कोई बड़ा व्यापारी सब छोड़ दिया, सब राधे राधे। तो मेरा इससे आपसे कहना है कि आप मन मत उतारिए, कमाने का भी समय रखिए, भक्ति का भी समय रखिए, फालतू का समय मत लगाइए, फालतू के समय छोड़ दीजिए। जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व द्वारा श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण को अस्वीकार करने और कांग्रेस नेताओं द्वारा की जा रही बयानबाजी को लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस का जन्मजात रवैया इसी प्रकार का है। कांग्रेस पहले कहती थी कि राम तो केवल एक कल्पना है, राम कहीं नहीं है। बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के वकील हर बार राम मंदिर बनाने की बात का विरोध करते थे। भगवान श्री राम इस देश की आत्मा है, राम इस देश का गौरव है। भगवान राम से ही हम प्रेरणा लेते हैं। राम हमारे आदर्श हैं। जिन लोगों ने रामायण कभी नहीं पढ़ी वो हर अच्छी बात पर अब राम राज्य की बात करते हैं, अच्छी बातों को राम राज्य से जोड़कर देखते हैं। भगवान श्री राम पूरे भारत के आदर्श हैं। ये किसी राजनीतिक दल का विषय नहीं है, इसमें सबको मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस समझती है कि तुष्टीकरण करके ही बांटो और राज करो। जिस प्रकार की कांग्रेस पार्टी की सोच है वो वैसा कार्य कर रही है। नहीं, देखिए वो तो उनकी मर्जी है। कुछ लोगों का तो परमात्मा में विश्वास नहीं, कुछ कहेंगे परमात्मा उतना ही नहीं है, तो ये तो अपनी अपनी धारणा है। मान लो मैं मानता हूँ कि परमात्मा है और मैं मानता हूँ कि भगवान राम जो है हमारे आदर्श हैं, मैं उसको परमात्मा मानता हूँ। तो किसी का मानना ना मानना उसका है, लेकिन जो गौरव की बात है, जिस पे गौरव करते हैं, अगर परमात्मा नहीं मानते वो अलग बात है, लेकिन वो महापुरुष है जिसके पूरा देश जिनमें अपना आदर्श ढूंढता है, तो उसका सभी को सम्मान करना चाहिए। कांग्रेस ने जो रवैया अपनाया उसका पूरा देश ही उसकी आलोचना कर रहा है। देखिए, कांग्रेस का जन्मजात रवैया ऐसा ही है। कांग्रेस तो पहले ये कहती कि राम केवल कल्पना है ही नहीं राम तो कहीं भी। और मतलब उन्हें तो हर बार जो राम मंदिर बनाने की जो बात थी उसमें भी उन्होंने काफी बड़ी संख्या में उनकी पार्टी के वकील भी थे, जो उनके लीडर हैं वो भी वहां खड़े थे और वो भी उसका विरोध कर रहे थे। तो राम तो इस देश की आत्मा है, राम इस देश का गौरव है और राम से ही प्रेरणा लेते हैं। तो यहाँ तो आदर्श जो है वो राम है कि राम राज्य आएगा। हमारा बुजुर्ग भी है जिसे चाहे कुछ भी नहीं, चाहे उसने रामायण पढ़ी भी नहीं है, लेकिन वो भी कहा भाई राम राज है, क्या कहते हैं, अच्छी बात होगी तो उसका कहेगा राम राज है। मतलब राम जो है वो आदर्श है यहाँ का, तो उसके लिए कोई पार्टी का विषय नहीं था, सबके सबको लग के करना चाहिए। लेकिन ये समझते हैं कि कहीं तुष्टीकरण करके, आज समझता हूँ इनका जो उद्देश्य है वो बांटो राज करने की सोच थी, लेकिन आज देश की जनता समझ गई। अभी ये 40 पे है और जल्दी ये 4 पे भी आने वाले हैं। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का बयान सामने आया है। चौटाला ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर बोलते हुए कहा कि उनकी यात्रा प्रभावी नहीं होगी। पीएम मोदी ने देश को मजबूती से जोड़ा है। पहले कश्मीर में 2 कानून होते थे, लेकिन अब एक ही कानून है, इसलिए राहुल गांधी की कवायद बेकार ही है। और क्या कुछ कहा रणजीत चौटाला ने, आइए आपको सुनाते हैं। यात्रा एक महात्मा गांधी ने करी थी, उसका तो देश पे इम्पैक्ट था। उसके बाद चंद्रशेखर जी भी करी, इन्होंने भी करी। मैं नहीं मानता इन यात्राओं का कोई फर्क पड़ता है। आप पूरे देश को भारत जोड़ो इस बात, भारत पहले ही जुड़ा हुआ है। भारत तो मोदी साहब ने और मजबूती से जोड़ा। बात उन्होंने कश्मीर जोड़ा, उन्होंने छोड़ रखा था जिसको इन्होंने जोड़ दिया। मुझे पता नहीं किसको जोड़ने के चक्कर में घूम रहे हैं। कश्मीर तो अब जोड़ा है ना जी, पहले तो 2 कॉन्स्टिट्यूशन थे, अब एक कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, 2 झंडे नहीं है, देश का हो रहा है। तो ये बेकार की बातें हैं। भारत जोड़ो का मतलब ये खानदान अब तक सदा से 50 साल से देश चलाता रहा, अब तक इन्हें भारत जोड़ो नहीं। बेकार की बातें हैं, लोग इन बातों को नहीं देखते। लोग चाह रहे हैं आउटपुट चाहिए, रिजल्ट चाहिए।
मोदी जी ने हमें 5वीं इकॉनमी बना दिया वर्ल्ड की। आज इंटरनेशनली हमारी बहुत बड़ी इमेज है दुनिया में। वो आज मोदी जी अपने भाषण में ये कहते हैं, हम वो बोलेंगे जो भारत के लोग चाहते हैं, हम वो नहीं बोलेंगे जो अमेरिका और रशिया क्या चाहता है। ये एक बड़े गुर्दे की बात है। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला के होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से बेशक कांग्रेस ने किनारा कर लिया हो, लेकिन जनता में इस बात का गलत संदेश न जाए, इसके लिए कांग्रेसी नेता अब बचाव की मुद्रा में आ गए हैं। इस मामले में शुक्रवार को जब बादली हलके के कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि पार्टी का बचाव किया और इस मामले में बीजेपी की सोची समझी साजिश बताई, जबकि कांग्रेस को बताया कि कांग्रेस एक सोच, समर्पण और आस्था पर ध्यान देती है। बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप और राम के नाम पर राजनीति करने के बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। देखिए, ये पूरे बादली हलके की एक बड़ी रैली है और हमारे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय उदय भान जी और हमारे आदरणीय देवेंद्र हुड्डा जी यहाँ रहे हैं और ये ऐतिहासिक एक रैली होगी, जो एक जन आक्रोश जो रैली है, ये लोगों में आज पूरे हरियाणा में जो आप रैली देख रहे हो, ये पूरे हरियाणा की एक ऐतिहासिक रैली की बादली हलके की मासूली गांव में होने जा रही है। और मुद्दे बहुत हैं, मुद्दे चाहे भ्रष्टाचार के हैं, चाहे महंगाई के हैं, चाहे युवाओं के रोजगार के हैं, चाहे आज ओवरलोडिंग के नाम पे हमारे युवाओं को मारा जा रहा है, चाहे बिजली के नाम से छापे डाले जा रहे हैं, तो गरीब को, मजदूर को, हर व्यक्ति को मारने का आज काम किया जा रहा है। इसकी रैली है। झज्जर के इनेलो कार्यालय में इनेलो पिछड़ा वर्ग की बैठक हुई, जिसमें इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने भी शिरकत की। इस मौके पर नफे सिंह राठी ने दावा किया है कि हरियाणा में इनेलो का संगठन पूरी तरह से मजबूत है और लोगों की भावनाओं को समझते हुए उनकी समस्याओं को उठाने का काम किया जा रहा है। राठी ने कहा कि इनेलो का संगठन इतना मजबूत है कि इनेलो का कार्यकर्ता कभी भी बैरिक में नहीं जाता, हमेशा जनता के बीच में रहकर उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने का काम करता है। आज बीसी प्रकोष्ठ की मीटिंग के लिए हमारे राष्ट्र प्रदेश आयोजक आए हैं पवार साहब, और 14 तारीख को परसों पूरे हरियाणा का बीसी सम्मेलन है सिरसा में, तो पवार साहब उसका निमंत्रण देने के लिए आए हैं और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के बीसी सेल के पदाधिकारियों की मीटिंग है, तो उस मीटिंग में ये निमंत्रण देने के लिए आए हैं और पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए भी विचार विमर्श करने के लिए आए। वहीं दक्षिण हरियाणा बिजली निगम की जुलाना सब डिवीजन के 119 करोड़ रुपए के बिल उपभोक्ताओं की तरफ से बकाया है, लेकिन अब बिजली निगम एक्शन मोड में नजर आ रहा है। जुलाना डिवीजन ने डिफॉल्ट